ये 182 साल पहले का लेटर है और ये रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। ये जो किताब है मैंने आपको बताया मसूरी मर्चेंट है, 1843 को लिखा है उसने अपनी सिस्टर को। ये उसकी सिस्टर है, फ्रॉम मॉगर मॉन्क, हिज नेम वाज मॉगर मॉन्क। और वो उसने अपनी मार्गरेट मॉन्क उसकी बहन थी। वो ये देखो ग्रुजनी एक शहर है इंग्लैंड में ना, बिल्कुल इधर बॉर्डर पे है, तो वहाँ उसने अपना लिखा। पूरे देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है और आज हम आपको मसूरी लेकर पहुंचे हैं, जहां पर मसूरी में इतिहास है प्यार के इजहार का, जहां पर एक भाई ने अपने बहन को एक पत्र इंग्लैंड भेजा था और कहीं ना कहीं अपने प्यार के इजहार की बात की थी। हमारे साथ मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज है, उनसे कुछ खास बात कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए तो आप पे तो वैसे ही इतिहास का खजाना है, और आपके जिस तरीके से वैलेंटाइन डे है, तो क्या इतिहास है आपके पास? और ये भी जो किताब आपके पास हाथों में है उसमें साफ है कि एक भाई ने अपने बहन को एक खत वैलेंटाइन डे के दिन भेजा था और अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। थैंकफुली अंग्रेज़ों की ये आदत थी, अंग्रेज़ जो थे वो किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करते थे। उनके जितने भी मेमोइर्स हैं या डायरीज़ हैं या उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं या उनके जितने यात्रा वृत्तांत हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते थे इंडिया में, उनको डायरी लिखने की या उनको लेटर लिखने की आदत थी। और मैं जो जिस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय लेटर इंडिया से इंग्लैंड जाने में लगभग 6 महीने लगते थे और 6 महीने बाद ही उसका जवाब आता था। पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, मॉगर मॉन्क एक यंग लड़का था, 22-23 साल का लड़का था, और वो इंडिया आया था। इंडिया में यहाँ मसूरी में उसका जो किताब है उसमें 1828 में ही वो मसूरी आ गया था, जबकि उन्हीं दिनों मसूरी की बसावट हो रही थी, मसूरी उन्हीं दिनों बसाया जा रहा था। और तो वो यहाँ पे एक स्कूल बनाया गया था, मसूरी सेमिनरी, मिस्टर मैकिनन द्वारा, पहला स्कूल था मसूरी का। तो उसमें वो लैटिन भाषा या और यूरोपियन कुछ भाषा पढ़ाया करता था। ही वॉज ए टीचर। और उसी समय आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में रहते थे। और 1843 में तो वो रिटायर होकर यहाँ से चले भी गए थे, तो वो उनका भी हेल्प करता था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश यूथ या इस तरह के टीचर्स जो होते थे, वो उनकी ड्राफ्टमैन का काम भी थोड़ा बहुत हेल्प किया करता था। वैसे तो काफ़ी यूथ थे, पर ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो वो उनके हेल्प भी किया करता था। तो लेकिन वो जब रेगुलर अपनी बहन को चिट्ठी लिखता था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टाइम लगता था। आज चिट्ठी लिखो तो उसका 6 महीने 1 साल बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आंसर आएगा, तो लगातार लिखता था, तो उसका एक कंटिन्यूस बना रहता था, जैसे आजकल लोग करते हैं। तो उसी सिलसिले में वो पहले अपना बताता था कि जब मैं पढ़ाई अपना टीचर से और शाम को घर आता हूँ तो मेरे को अकेलापन होता है, आई फील वेरी लोनली। तो उसके बाद फिर उसको वो ये लड़की मिल गई जो, और उसने फिर उसको अपनी बहन को फिर चिट्ठी लिखी कि आई गॉट माई लव, और ये इसमें डॉक्यूमेंट किया उसने। 14 फरवरी को भी एक लेटर लिखा, जो मैं आपको दिखाया, 14 फरवरी 1843 को। उस दिन हमें तो उस समय नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि वैलेंटाइन डे होता था। ओके, इंडिया में तो उस समय ऐसा प्रिविलेंट नहीं था ये चीज़, ये तो पिछले 30-40 साल से हुआ है। लेकिन यूरोपियन सेंट हुए हैं वैलेंटाइन, तो यूरोप में ये थी चीज़, तो उसने वैलेंटाइन डे को अपने बहन को यह बात लिखी कि आई गॉट माई लव, और इवेंचुअली शायद मैं इसी से शादी करूँगा। और उसने कर भी ली, ही गॉट मैरिड विद दैट सेम गर्ल। और उसी को अपने परिवार से मिलाने इंग्लैंड वापस जा रहा था। और अनफॉर्चुनेटली वो उसको ठंड लगी फ्रॉम सहारनपुर टू मेरठ, जब वो अपनी बैलगाड़ी या बग्गी में जा रहा था, तो वो निमोनिया हो गया, ही डाइड इन मेरठ। और उसकी जो मेरठ में एक सेंट जॉन्स चर्च है, उसका जो ग्रेव यार्ड है, वहाँ उसकी ग्रेव आज भी है। तो मेरे को आपको पता है इंटरेस्ट रहता है, तो एक तरह से ये एक सैड स्टोरी भी है कि एक ठीक है, उसने वो बताया, सब कुछ बताया, लेकिन अपने फैमिली को नहीं मिला सका। बताइए, डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो गई ना। मसूरी में या पूरी इंडिया में भी बहुत ही कम होगा कहीं भी ये इस तरह से वैलेंटाइन डे का एक लेटर लिखा हुआ। ये मसूरी के लिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि वो अपने मेमोयर अंग्रेज़ जो थे, चाहे वो यूथ था या ओल्ड था या एक्सपीरियंस था, वो सब लिखते थे। और हमको उन चीज़ों से काफ़ी हिस्ट्री मिलती है। पर सर, आज जिस तरीके से वैलेंटाइन डे अब मनाया जाता है, जहाँ पर एक दूसरे का प्यार का इजहार किया जाता है, कई और विषयों में भी इजहार किया जाता है। कई लोग जानवर से प्यार करते हैं, कई लोग प्रकृति से प्यार करते हैं। तो वैलेंटाइन डे को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? नेचुरल यही यही है। इसका मेन मकसद तो यही था, जो आज से 2000 साल पहले सेंट वैलेंटाइन हुए, उन्होंने ये ह्यूमन बीइंग का जरूरी नहीं है, उन्होंने कहा था प्रकृति है, जो पूरी सृष्टि है, जो भी क्रिएशन है गॉड का, उसकी हर चीज़ से आप प्यार कीजिए। किसी भी चीज़ से आप प्यार हो भी सकता है और होता भी है। जैसे सूरदास का हुआ, मीराबाई को श्री कृष्ण जी से हुआ। सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे। रसखान है, वो भी श्री कृष्ण जी। कोई किसी का, तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस लिखे, तो उन्हें रामचंद्र जी का चरित्र बहुत अच्छा लगा। तो आप
किसी को पक्षियों का हिस्ट्री लिखते हैं, पक्षियों के आप पढ़ते हैं कितनी, किसी को किसी भी चीज़ से प्यार हो सकता है। हाँ। तो आप इसको एक सीमित नहीं करिए। मेरा तो यही कहना है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि आज तो हर चीज़ में एक तरह से थोड़ा रूप इसका बदलता जा रहा है, वो हाँ। अच्छी बात नहीं है। सिविल सोसाइटी में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन विभत्स रूप हम देख रहे हैं इन चीज़ों का, हर एक का। लेकिन जो उनका मैसेज था, जो सेंट वैलेंटाइन्स का मैसेज है, उसको फॉलो करना चाहिए। और प्यार को करो तो सिंसियरली करो, नहीं तो शो ऑफ करते हैं आजकल लोग। फूल दे दिया तो उससे थोड़ी शाम को फिर उसी आदमी जिसको फूल दिया उसको एक्यूज कर दिया। तो ये आजकल जो पर सर वैलेंटाइन डे को जिस तरीके से हम लोग देखते हैं पिछले कुछ समय से कहीं न कहीं इसमें अश्लीलता ज़्यादा आ गई है। एक्चुअली पर लोग उससे मायूस भी होते हैं कि आखिर वैलेंटाइन डे जहाँ प्यार का इज़हार होता है इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। नेचुरली वही तो हुआ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि विभत्स उसका रूप बदल दिया गया ना, क्योंकि आजकल की हवा ऐसी चल रही है समाज में। और खासकर कहना नहीं चाहिए, जब से सोशल मीडिया का टाइम, तो लोग रातों रात अपने को फेमस करना चाहते हैं, या मेरे को व्यूज़ मिल जाए, या किसी भी चीज़ में, कोई भी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। आप अच्छी चीज़ से भी फेमस हो सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो जितनी आप खराब चीज़ कहोगे, नेगेटिव बात करोगे, वो ज़्यादा वायरल होगी, ज़्यादा फैलेगी। और ऐसे ही हर चीज़ का ही खराब हो रहा है। एक सिर्फ आप इसको इसमें वैलेंटाइन डे में सीमित मत कीजिए। आप समाज में रहते हैं, हम भी रहते हैं, आप सब देखते हैं, आपके सामने देखते देखते हर दिन डाउनफॉल हो रहा है हर चीज़ का। तो वो अच्छी चीज़ को भी अब खराब बनाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। ये समाज के लोगों का ज़िम्मेवारी है कि इसको ना होने दें। जो मैंने कहा ना, जैसे सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेवारी है कि इसको समाज को रोकता कौन है? गवर्नमेंट थोड़ी रोकती है। समाज को, जो समाज की अच्छाई बुराई है, वो एक समाज अपने आप ही उसकी लड़ाई लड़ता है, और समाज ही उसका डिफेंडर होता है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वैलेंटाइन डे को मसूरी में एक बिल्कुल प्रमाणित एक उनके पास आधार है, जहाँ पर एक भाई अपनी बहन को पूरा बताता है कि उसको प्यार हो गया है और वो अपने प्यार का इजहार भी करता है। और ऐसे में वैलेंटाइन डे यहाँ पर प्यार के इजहार के लिए मनाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में लड़का लड़की प्यार का इजहार करे। ऐसे में प्रकृति से प्रेम किया जा सकता है, जानवरों से प्रेम किया जा सकता है। एक बेटा अपने माँ बाप को प्यार का इजहार कर सकता है, तो उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। और ऐसे में जो सिविल सोसाइटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ें बनाई जा रही है उसको सही तरीके से प्रयोग में लाया जाए। एक गलत चीज़ों के लिए गलत टीआरपी ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, ईटीवी भारत, मसूरी।